हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज एहसान सूरी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम इंग्लिश लवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसकी बेल को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो को देख सकें। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम ब्लेक की एक फेमस पोएम लंदन। लंदन जो है उसमें इसकी पैदाइश भी है विलियम ब्लेक की, और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1757 है और इसकी जो डेट ऑफ डेथ है वो 1627 है। विलियम ब्लेक जो कि ही इज़ अ पोएट ऑफ रोमांटिक एज, और इसकी जो है लव पोएम्स हैं और बहुत जो है वो फेमस पोएम्स हैं। तो ये इसमें जो है लंदन के बारे में है बताता है। तो उस एज में लंदन में जो है ऐसे था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी, और इसी तरह से ये वहाँ के जो एक प्रॉब्लम्स हैं, जो वहाँ के एक इनसाइड उनकी जो है एक डिफिकल्टीज हैं लोगों की, तो उनकी ये बात करता है। और उसमें जो है ये उस वक्त के जो सर्कमस्टांसेस थे उनको जो है ये एक्सप्लेन करता है। उसमें ये बताता है कि मैं लंदन की जो है स्ट्रीट्स में जो है वो घूम रहा था और वहाँ पर जो है ऑब्जर्व कर रहा था लोगों को। तो मैं ये देख रहा था कि वहाँ पर जो है ये दो तरह के लोगों की बात कर रहा है। एक जो है वो प्रिविलेज लोगों की बात कर रहा है और दूसरी जो है ये अंडर प्रिविलेज लोगों की बात कर रहा है, यानी कि रिच पीपल्स एंड पुअर पीपल्स। तो उसमें जो है विलियम ब्लेक जो अपनी ऑब्जर्वेशन उसमें ये बता रहा है, और उसमें हमें ये कह रहा है कि मैं जब फेस रीडिंग मैंने देखी उन लोगों के चेहरों पर, तो उनके जो है फेस पर जो है एक कन्फ्यूजन थी, एक जो है वो एक डिफिकल्टी थी, प्रॉब्लम्स थे, और वो लोग बहुत डिप्रेस थे और इस तरह से दे वर नॉट हैप्पी। और वो इस सेंस में बात कर रहा है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये एज जो है वहाँ पे शुरू हुआ और डेवलपमेंट शुरू हुई लंदन में, तो उस वक्त जो है ये जो अंडर प्रिविलेज लोग थे इनके जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इनको एक जॉब्स के प्रॉब्लम थे, इनको जॉब जो है वो इजीली नहीं मिलती थी, और जो वहाँ पर जो है एक वेल ऑफ लोग थे, जो रिच पीपल थे, वो ज़्यादा खुश थे, और वहाँ पर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पर एस्टेब्लिश हो रही थी। तो बीइंग ह्यूमन जो है उसमें विलियम ब्लेक, क्योंकि इसका जो अपना बैकग्राउंड है ये भी ही बिलोंग टू पुअर फैमिली, और इनके जो फादर थे वो भी जो है ऐसे ही वहाँ पर एक लेबर के तौर पर काम करते थे। तो इस तरह से इनकी जो फीलिंग्स थी, वो जो डिप्रेस लोग थे या जो अंडर प्रिविलेज लोग थे उनके बारे में जो है ये बहुत ज़्यादा कीन थे, और इस तरह से ये अपनी जो है उसमें अपनी जो है फीलिंग्स को जो है उसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है ज़्यादा एक पॉवर्टी थी, और पॉवर्टी की वजह से जो है वो लोग जो है बहुत ज़्यादा उसमें उनके जो है वो प्रॉब्लम थे। सिमिलरली वो ये बात भी कर रहा है कि उस वक्त वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो बड़े बड़े वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, तो वो भी वहाँ पर जो है एक छोटे बच्चों से भी वो काम करवाते थे, और छोटे बच्चों से वो इस सेंस में काम करवाते थे कि वहाँ पर जो चिमनीज थी, चिमनीज की सफाई के लिए वो छोटे बच्चे जो है उनको जो है लेबर पर लगाते थे, क्योंकि चिमनी जो है वो ज्यादा नैरो होती है, और उसमें जो है उसका जो पाइप होता है बड़ा तंग होता है, तो उसमें जो एक अपरेंटली जो एक ज्यादा जो हैवी वेट है या जो एक उसमें जो इंसान उसमें जो एंटर नहीं हो सकता, तो ये जो छोटे बच्चे थे उस वक्त, क्योंकि अपरेंटली उनकी जो साइज थी वो छोटी थी और वो उसमें एंटर हो जाते थे चिमनीज में, इस तरह से वो उसकी सफाई करते थे, और सम टाइम उसमें उन बच्चों की जो है वो उसमें डेथ भी हो जाती थी। तो ये इस तरह से विलियम ब्लेक जो है वो उनकी बात कर रहा है, और इसी तरह से सिमिलरली वो ये बात भी कर रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ये इतने जो है हार्ड थे कि उनमें ये ज्यादा उन बच्चों को रखते थे जो नीडी बच्चे होते थे, या उन बच्चों को रखते थे जो ऑर्फन थे या जिनके वालिद या जिनके फादर नहीं होते थे। तो इस तरह से उनकी जो है जो नीड्स थी उनको पूरा करने के लिए वो बच्चे इनके पास आते थे, और इन द स्टेट ऑफ कंपल्शन जो है ये उनसे जो है ये काम करवाते थे, और उनको जो है वो लेबर भी जो है वो बहुत कम देते थे।
तो इसी तरह से इसमें जो है विलियम ब्लेक ये भी कह रहा है कि मैं इसी तरह से उन गलियों में घूमते हुए, और साथ साथ ये वहाँ के जो है वो सर्कमस्टांस भी बता रहा है कि ये जो इलाका था, ये जो लोकेशन थी, ये बहुत पॉश एरिया था और वहाँ की जो स्ट्रीट थी वो बड़ी एस्टेब्लिश थी और बहुत ही वहाँ पर जो है एक जो डेवलपमेंट थी वो उसकी भी बात कर रहा है। और फिर ये कहता है कि मैं ऐसे ही घूमता हुआ वहाँ पर जो टेम्स रिवर है वहाँ पर पहुँच गया, वहाँ पर चला गया। इसमें भी जो टेम्स रिवर है ये इंग्लैंड का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो रिवर है और उसकी जो ये बात कर रहा है कि वहाँ पर फिर ये टेम्स रिवर पर भी चला गया। और सिमिलरली फिर वो ये बात कर रहा है कि उस वक्त जो है फिर ये उस नाइट्स की, उस रात की बात कर रहा है कि उन रातों में जो है ये उसने ऑब्जर्व करता था कि वहाँ पर जो है वो इतने जो है वो बुरे हालात थे और पॉवर्टी इतनी थी कि जो विमन थी वो प्रोस्टिट्यूट थी और उस पर भी जो है इसकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत जो है ये फील कर रहा है कि वो जो विमन थी वो अपनी जो है इस तरह का वो बैड डीड जो है वो करती थी और इस तरह से वहाँ पर जो इन्वॉल्व बच्चे होते थे उन पर भी जो है ये विमन जो है वो खुश नहीं होती थी और वो ये समझती थी कि दे आर इलीगल किड्स। तो इस सेंस में भी ये बात कर रहा है कि वहाँ पर जो पॉवर्टी थी वो बहुत ज़्यादा थी और इसी तरह से उसमें ये बात कर रहा है कि ठीक है कि उस वक्त ये वहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रही थी और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही थी, इंडस्ट्रीज जो है वो कायम हो रही थी, लेकिन उसमें जो है विलियम ब्लैक ये भी बात कर रहा है कि वहाँ पर जो एक इमोरलिटी थी उसमें जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था और मोरालिटी की तरफ जो है वो लोग नहीं आ रहे थे। तो इस तरह से विलियम ब्लैक जो है ये जो लंदन के जो सर्कमस्टांसेस थे उस वक्त, तो ये उसमें जो है उसकी जो है हमें बात बता रहा है। और इन द लास्ट जो है, इन द लास्ट लाइन जो है वो यही बात है उसमें विलियम ब्लैक जो है वो हमें ये कह रहा है कि वो जो प्रिविलेज लोग हैं वो ज़्यादा वहाँ पर जो है वो हैप्पी थे और उनकी जो एक लाइफ थी बड़ी प्लेजेंट थी। और सिमिलरली वो एक और बात भी ये कर रहा है कि वहाँ के जो ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे वो जो वहाँ की जो है एक सिक्योरिटी पे थे स्टेट गवर्नमेंट में, ब्रिटिश स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो भी अपनी जान जो है वो दे देते थे। बल्कि उसमें विलियम ब्लेक ये कहता है कि ये जो इनकी जान चली जाती थी ब्रिटिश सोल्जर्स की उसमें उनको ज्यादा रिलीफ नहीं मिलता था, बल्कि वो जो एक प्रिविलेज क्लास थी, जो वेल ऑफ जो क्लास थी, वो इनको सपोर्ट नहीं करती थी, इकोनॉमिकली भी इनको वो सपोर्ट नहीं करती थी। तो इस सेंस में वो उनकी जो एक सिंपैथी है सोल्जर्स की उसके साथ भी जो है वो अपनी बात को वो इसमें शामिल कर रहा है और वो ये कह रहा है कि इनको जो है इस चीज की कोई जो है वो ये वरी नहीं होते थे कि इनकी जो है वो जान चली गई है और उनकी फैमिली को कुछ सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो इस तरह से हमें जो है विलियम ब्लैक में एक बात ये नजर आ रही है कि वो जो एक वहाँ पर एक ऐसा तबका जो डिजर्विंग जो है क्लास थी, जो वहाँ पर एक पुअर क्लास थी, तो उसका जो है एक सपोर्टर के तौर पर जो है विलियम ब्लैक जो है हमें ये बात बता रहा है और साथ साथ जो है वो उन कॉन्ट्रैक्टर्स की बात भी बता रहा है। और वहाँ की जो ब्रिटिश स्टेट है वहाँ पर उन्होंने अपने रूल जो है वो बहुत सख्त बना लिए थे, वहाँ की जो लॉज थे उन्होंने उसको जो है एक फाइनल शक्ल दे दी थी और उन लॉज में जो है लोगों को उन्होंने जो है वो एक कैदी बना दिया था। और वहाँ पर वो ऐसे बात करता है कि लोग जो थे वो कैदी की तरह जिंदगी गुजार रहे थे और उनके चेहरों पर जो है एक कन्फ्यूजन थी और एक इस तरह की जो है वो परेशानी थी। तो उन लॉज को इस सेंस में बात कर रहा है कि वो लॉज जो है वो एक प्रिविलेज क्लास के लिए तो ठीक थे, लेकिन ये जो छोटी क्लास थी उसमें उनको ज़्यादा कोई बेनिफिट्स नहीं थे और उनकी जो लाइफ थी वो बड़ी मिजरेबल थी और उनको जो है एक लाइफ उनकी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।